आदर्श शिक्षा संस्थान के ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। आज हम वीडियो लेकर आए हैं कक्षा सप्तमी का इंग्लिश लेसन 4 द एसेस दैट मेड द ट्री ब्लूम। इसका वीडियो नंबर 3। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन द स्मॉल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप their tools and their noses. Furious at the dog, the man kicked and beat him to death. And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, went at right under the pine tree. He set up some bamboo tubes in the ground such as are used tombs, in which he put fresh flour. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. That night the spirit of dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce." हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वो आदमी जो लॉबी उसका पड़ोसी लालची आदमी है वो भी अब कुत्ता पालने लगता है। बट देयर वॉज नथिंग, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब वो जो ग्रेडी कोविटियस ओल्ड पीपल है वो भी उस ज़मीन को खोदते हैं अपनी गैंती और कोदाली लेकर के, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है सिवाय देयर वाज नथिंग बट ए डेड किटन। वहाँ पर एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा उनको गड़ा हुआ ज़मीन में मिलता है, इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। द स्मेल ऑफ विच, जिसकी दुर्गंध, यानी उस गड़े हुए बिल्ली के बच्चे की स्मेल, उसकी दुर्गंध, ऑफ विच मेड हिम ड्रॉप देयर टूल्स, वो इतनी भयंकर दुर्गंध आती है जिससे वो अपने टूल्स को गिरा करके, अपने औजार को गिरा देते हैं, टूल्स यानी औजार, एंड देयर नोजेस, और वे अपने नाकों को बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं। नोजेस यानी नाक बंद करके अपने टूल्स को वहाँ रख देते हैं। फ्यूरियस, और वे आग बबूला हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में हो जाना, फ्यूरियस एट द डॉग, और वे उस कुत्ते पर बड़े क्रोधित हो जाते हैं, बड़े गुस्से में हो जाते हैं। फ्यूरियस एट द डॉग, कुत्ते, फ्यूरियस यानी क्रोधित होना, क्रोधित होना, गुस्से में होना। एट द डॉग यानी कुत्ते पर क्रोधित हो जाते हैं। एंड द मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और वो आदमी उसको किक मारता है, किक यानी लात मारना, एंड बीट और पीटना, बीट यानी पीट जाता है, हिम यानी उसको, टू डेथ, और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क, और जो वृद्ध महिला है वो अपना काम पूरा करके, बाय नियरली, लगभग, चॉपिंग हिज हेड विद शार्प हो, और वह तीक्ष्ण कुदाली के साथ, तेज जो गैंती है उससे उसके सिर को अलग कर देती है, उसके सिर को चॉपिंग ऑफ यानी कट डाउन कर देती है, उसको काट देती है। वे देन तब फ्लंग का मतलब होता थ्रू, फेंकना, फ्लू फेंक देते, flung
हिम यानी उसको इनटू द हॉल, तब वो उसको एक ज़मीन के हॉल है जो बिल है उसके अंदर फेंक देते हैं। एंड हीप्ड द अर्थ, और उस पर पृथ्वी का ढेर लगा देते हैं। हीप का मतलब होता है ढेर लगाना, द अर्थ यानी पृथ्वी का। ओवर हिज कैराज, कैराज का मतलब होता है डेड बॉडी, उसके मृत लाश पर या उसके मृत शरीर पर एक मिट्टी का ढेर लगा देते हैं। द ओनर ऑफ द डॉग, कुत्ते का मालिक, ओनर यानी मालिक या स्वामी, मास्टर, मालिक। ऑफ द डॉग यानी कुत्ते का। हर्ड द डेथ ऑफ हिज पैट, वह अपने कुत्ते की मृत्यु के बारे में सुनता है। ऑफ डेथ यानी मृत्यु को, ऑफ हिज पैट यानी अपने पालतू कुत्ते को किसी ने मार दिया है। एंड मॉर्निंग, और वह मॉर्निंग करता है, मॉर्निंग यानी विलाप करता है, शौक, विलाप या शौक करना, उसको कहते हैं मॉर्निंग। फॉर हिम यानी उसके लिए। एज इफ, जैसे कि ही हैड बीन हिज ओवन चाइल्ड, जैसे कि वह उसके स्वयं का चाइल्ड यानी बच्चा है, उसके स्वयं का पुत्र है या बच्चा है, ओवन चाइल्ड है, ऐसे वो उसके लिए मॉर्निंग करता है, रोता है, विलाप करता है। वेंट एट द राइट अंडर द पाइन ट्री, और वह ठीक उसी चीड़ के वृक्ष के नीचे गया था। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स, उसने उसकी याद में उस पाइन ट्री के नीचे कुछ बम्बू बांस की खपचियाँ खड़ी कर दी थी। ट्यूब्स यानी ऐसी छोटी छोटी स्टिक्स, ट्यूब्स यानी स्टिक्स, इन द ग्राउंड यानी ज़मीन पर। और सच एज आर यूज्ड, वो ऐसी स्मृति में यूज़ की जा रही थी। सच एज आर यूज्ड टॉम्स, यानी उनकी स्मृति के रूप में, टॉम्स यानी मॉन्यूमेंट्स के रूप में, स्मारक के रूप में, मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक। इन द विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और उसने उसकी यादगार में उसके कब्र पर ताज़ा फूल रखे, फ्रेश फ्लावर। देन ही लेड एक कप ऑफ वाटर, एक कप पानी रखा। एंड ए ट्रे ऑफ फूड, और एक भोजन की ट्रे रखी पूरा। ऑन द ग्रेव यानी उसकी कब्र पर, ग्रेव का मतलब होता है कब्र। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंस्टेंस, और उसके कब्र पर उसने अनेकों यानी स्टिक्स यानी अगरबत्तियों की कुछ तीलियाँ जलाई, उसको सुगंधित किया, उस जगह को प्रफुल्लित किया उसने। ही मॉर्नड ए ग्रेट, उसने बहुत बड़ा पश्चाताप किया। वाइल, जबकि ओवर हिज पैट, कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम, और उसने उसको कई नामों से पुकारा। एजिब, जैसे कि ही वर अलीव, जैसे कि वह जीवित है, ऐसा उसको कई नामों से पुकार करके उसको मॉर्निंग करता है, उसका विलाप करता है। दैट नाइट, उसी रात्रि को, द स्पिरिट ऑफ डॉग, कुत्ते की आत्मा, अपीयर टू हिम, उसके सामने प्रकट होती है सपने के अंदर, इन ए ड्रीम, सपने में। एंड सेड, और उसने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री, उसने कहा कि पाइन का पेड़, चीड़ का वृक्ष काट दो। ओवर माई ग्रेव, मेरी कब्र के ऊपर जो पेड़ है उसको, पेड़ को काट दो। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री, और अपने चावल की पेस्ट्री के लिए उसके एक लिए बाउल बना दो, एक प्याला बना दो, एक तबूला बना दो। एंड ए मील, और एक चक्की बना दो, फॉर योर बीन सॉस, और आपकी बीन को पीसने के लिए, अपने अनाज को पीसने के लिए एक चक्की उस पेड़ से बना लो। इस तरीके से वो उसको सपने में आता है, प्रकट होता है, और ये कुत्ता उसको कहता है, उस बूढ़े पवित्र आत्मा को। इस तरीके का ये पाठ है, और पीडीएफ के अंदर अपन जो वर्ड मीनिंग है उसको अपन गृह कार्य में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।